हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 6,291 अमृत सरोवर पर कार्य प्रारंभ कर दिया है और प्रयास है कि हम लोग 15 अगस्त के आसपास सभी कार्य दिखने लायक हो जाए, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी दृष्टि से जैसे खेलो इंडिया जीतो इंडिया का एक नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि खेल के क्षेत्र में भी भारत को आगे बढ़ना चाहिए, तो भारत तब आगे बढ़ेगा जब यूपी उस दृष्टि से योगदान करेगा। तो इस दृष्टि से मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2600 खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा था और 3,251 खेल मैदान पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह भी मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी एक बड़ा काम मनरेगा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने शुरू किया है, जिन्हें महिला मेड का नाम दिया गया है। महिला मेड के रूप में जो सामान्य श्रमिक को 213 रुपए मजदूरी मिलती है, महिला मेड को 280 रुपए यह राशि प्रदान करने का काम किया जाता है और उत्तर प्रदेश में 15,000 महिला मेठों के नियोजन का एक जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें से 15,169 की संख्या में महिला मेठों को मनरेगा में नियोजित कर दिया गया है। अब वो महिला मेड के रूप में अपनी जो महिला श्रमिक हैं उनके साथ काम को संचालित करने का कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जैसे कल आपने देखा वन महोत्सव के अवसर पर 25 करोड़ वृक्ष लगाने का काम हुआ है और यह वृक्ष लगाने का काम इसलिए हुआ है कि वृक्षों के रोपण के बाद जब उनकी रक्षा होती है, वो बड़े होते हैं, तो जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें वृक्ष उपलब्ध कराया, इसलिए हम आप सब एक अच्छा जीवन जीने में सफल हो रहे हैं। उस समय की आबादी कम रही होगी, वृक्ष अधिक रहे, जल अधिक रहे, उपलब्ध रहा, लेकिन आज इस दिशा में हमें बहुत सबको मिलकर के काम करना है और इसके क्रम में मनरेगा के माध्यम से ही हाईटेक नर्सरी 150 की संख्या में ये स्थापित करने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसमें अभी हम लोग 21 की संख्या में हाईटेक नर्सरी की स्थापना की प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर है और 129 जो और हाईटेक नर्सरियां उनका स्थान का चयन कर लिया गया है। एक बात और मुझे बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, कहीं कोई ऐसा ध्यान में आए आपको कि आप हमको अवगत करा सकें, तो मैं आप सबको भी, चूंकि हम सब प्रदेश के वासी हैं, हम चाहे राजनीति के अंदर हो, चाहे समाज के अंदर हो, चाहे पत्रकारिता कोई भी जीवन हो, तो उसमें सबको एक दूसरे का पूरक बनना पड़ता है। हमारे प्रदेश की बहुत सारी नदियां, तमाम सारे भूमाफियाओं के कारण बहुत सारे तालाब गायब कर दिए गए थे, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर आज मैं इस बात की आप सबको जानकारी दे रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश में अमृत महोत्सव वर्ष पर 75 की संख्या में जो विलुप्त नदियां हैं, जिनको कब्जा कर लिया गया है, वह 75 की संख्या में विलुप्त नदियों को पुनर्जीवित करके हमने प्रदेश में बहुत सारी नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया है और उसके कारण से बहुत सारे क्षेत्रों में आज वाटर लेवल जो बहुत नीचे जा रहा था, कई क्षेत्रों में खेती इसलिए नहीं हो पाती थी कि नदियां पाट दी गई थी, पानी उपलब्ध नहीं था, तो सिंचाई की सुविधा नहीं रहती थी। तो आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर 75 सूची भी आपको उसकी उपलब्ध कराने के लिए कह दूंगा कि उपलब्ध करा देंगे। और आपके सबके कोई ध्यान में हो ऐसी नदी कि या नदियां हैं तो आप भी बताइएगा, आपके सहयोग का अनुरोध भी करता हूं। आप सबको यह भी बताना मुझे बहुत बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हम लोगों ने तय किया था कि 100 दिन में हम 5,000 किलोमीटर मार्गों के निर्माण का कार्य पूरा करेंगे और आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 5,000 किलोमीटर से अधिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण का कार्य, सुधार का कार्य यह पूरा कर लिया है। और इसमें
एक हम लोगों ने नए तकनीकी का भी इस्तेमाल किया है। उस नए तकनीकी के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी प्रमुख सचिव में ध्यान नहीं दिया था, हमारी प्रमुख सचिव ग्रामीण अभियंत्रण भी यहाँ पर हैं, तो मैं यह बताते हुए कि हम लोगों ने एक नई तकनीकी का उपयोग करके लगभग 20% कम लागत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। और जो मुझे तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ के रूप में हमारे विभागीय अधिकारियों ने बताया है, इन सड़कों की आयु सामान्य सड़कों की तुलना में और लगभग जैसे 5 वर्ष की आयु सड़क की होती है, ये 5 वर्ष की जगह 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष भी ठीक प्रकार से स्थापित रह सकती है। गुणवत्ता का ध्यान में रखते हुए यह भी कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान है। इसके माध्यम से हमारे यहाँ प्रशिक्षण का कार्य विशेष तौर से किया जाता है। आप सब जानते हैं 300 प्रशिक्षण सत्र के सापेक्ष 559 यह प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं। यह भी हमारा जो लक्ष्य है उसके लक्ष्य से अतिरिक्त है और इसमें 15,000 प्रतिभागियों के सापेक्ष 17,975 की संख्या में प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है। यह भी मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हुए विषय पर भी जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो कृषि के क्षेत्र में हमारा प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों की मात्रा प्रदेश में अधिक है और कृषि कार्य पर लगभग 70% लोगों का जीवन यापन होता है।